कुछ करने की उम्र नहीं होती और ये कुछ क्या है ये पता लगाने में समय लगता है। और ऐसी ही प्यारी कहानी लेकर हाजिर हैं हुमा और शारिब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तरला के लिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं कि ट्रेलर को खूब देखा दिखाया जा रहा है। हमारे साथ आए हैं डायरेक्टर। थैंक यू देखा है कितना घबराया हूँ हुमा बैठी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं थोड़ी मारती हूँ किसी को। कहते हैं दिल तक अगर जाना है तो खाने का जो है वो जरिया सबसे सही है ना। आप ये बात कितना मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। जब भी किसी को मेरा दिल जीतना हो आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये मुझे खाना बनाना आता है बहुत। मैं सब बना सकता हूँ। ये राखी बांधी है आपने? निकाल दूं? मैं बांध देती हूँ। राखी बांध देगी आपको फिर? अरे अब बांध दो, जो बांध दो। तो तरला को आपने जितना एक्सप्लोर किया, पीयूष जी कहानी लेकर आए हैं, उनकी एक चीज जो अपने साथ हमेशा रखेंगे लाइफ टाइम, वो क्या है? आई थिंक उनकी सादगी, उनका प्यार, उनका बात करने का तरीका, और कितनी आसानी से वो बहुत मुश्किल जो चीज़ें हैं जो हम विमेन एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, खाली बातों के थ्रू नहीं बट बहुत ही सरलता से उन्होंने अपनी लाइफ जी और वो कैसे एक मिसाल बन गई लोगों के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि कुछ चीज़ को मतलब प्रूव करने के लिए आपको क्रांतिकारी नहीं बनना पड़ता। आप अपना जीवन जिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आप चीज़ें होती चली जाती है। क्या बात है, सादगी से भी आप नाम कमा सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई आदमी सक्सेस होता है कि उसकी महिला का हाथ है किसी ऐसा। तरला के जीवन में मेरे ख्याल से उनके पतिदेव का हाथ है और वो किरदार आप निभा रहे हैं जी। किस तरह के व्यक्तित्व हैं ये? इनको हम पहली बार देखेंगे जी, और लेकिन उन तरला को हम जानते हैं उनके वीडियो के द्वारा। आप उनके बारे में थोड़ा समझाइए। उनके बारे में मैं यही कहूँगा, वो एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली मैन। इस फिल्म में मैं फैमिली मैन हूँ। तो बहुत ही सरल से सीधे से इंसान हैं नलिन, जो अब वाइफ के हर काम में उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपने को कि वो इज्जत करते हैं और किस तरीके से वो जहाँ जहाँ पर मुश्किलें पेश आती हैं वो कैसे उनका साथ देते हैं। ऐसा एक किरदार है नलिन दलाल, जो आई होप कि आप लोग जब देखेंगे, आप सब देखेंगे जब ऑडियंस, तो उन्हें नलिन दलाल का कैरेक्टर पसंद आएगा। पीयूष, ये कहाँ से बीज पनपा था? मतलब कहानी लिखनी कहीं कहाँ से शुरू होगी, फिर प्रोड्यूसर मिले होंगे, फिर हुमा जी से ये पूरा किस्सा सुनाइए। और ये बताइए कैसे? हाँ, ये कितने बार में मानी कि स्क्रिप्ट बोला नहीं मैं ये नहीं करूंगी, क्या था? ये बेसिकली बचपन में मेरी मम्मी देखती थी इनका शो। इसी का अलग आंसर दे रहा हूँ मैं। तो वो देखती थी इनका शो, और यूजुअली जब देख के ना वो एक्सपेरिमेंट करती थी, फिर मुझे बोलती थी मुंह खोलो और डाल के बोलती गेस करो क्या बना है। तो ये मेरा पूरा बचपन तरला जी के शो, मेरी मम्मी ऑब्सेस्ड है टू अ पॉइंट वेयर मैं कॉलेज में ना शायरियाँ लिखता था, तो उस पोइट्री की बुक में मम्मी कहीं जा रही थी 2-3 दिन के लिए, तो सूजी के हलवे की रेसिपी लिख दी थी उन्होंने। इट इज दैट काइंड ऑफ, तो ऐसे प्यार इश्क के बीच में एक सूजी का हलवा आ जाता, ये लो वो आ जाता। अभी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं अब तुमने ये हलवे की रेसिपी मेरा बचपन कुछ ऐसा गया है। तो आई थिंक तरला जो सब्जेक्ट है वो मैं लिखना चाहता था, फिर वो इतना पर्सनल हो गया, इतनी सारी मेरे एक्सपीरियंसेस कनेक्ट हो रहे थे कि देन आई डिसाइडेड कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। इन्होंने बहुत शी सपोर्टेड मी थ्रू बोथ ऑफ देम, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई वाज एबल टू मेक दिस। एक बार में मान गई कि मैं करूंगी। हाँ कूद के। क्या बात है। बहुत खूबसूरत नोक-झोंक भी है मियां बीवी के बीच में। थोड़ा समझाइए और बताइए कि कितना लड़ते झगड़ते हैं और फिर साथ में आगे भी बढ़ते हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं, इसीलिए समझाइए क्या नोक-झोंक होती है। देखिए शादी का लड्डू वो है जो ना खाए वो तो पछता है, जो खाए वो ज्यादा पछता है। अभी 20 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, तो सोचिए कितनी नोक-झोंक हुई होगी अब तक। भाभी जी को माय कंडोलेंसेस। पिछला इंटरव्यू दिखा देना वो वाला गुजराती वाला और एक हो जाएगी। नहीं बट आई थिंक इनकी रिलेशनशिप में अच्छी बात ये है कि दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और जो हम अपने पेरेंट्स का एक वो मिडिल एज एक रोमांस है ना वो दिखते हैं ना, वो जो कि होता भी और नहीं भी होता। उनकी छोटी छोटी बातों में रोमांस होता है कि अच्छा खाने में आज ये बनाया है, यू नो, व्हिच आई फील, मतलब लाइक माय मदर इवन नाउ व्हेन शी कॉल्स मी ना, तुम क्या खा रहे हो, मैंने कहा मम्मा ये क्या, रोज आप सेम सवाल कैसे पूछ सकते हो। बट आई फील माओ के लिए ना वो एक तरीका है अपना प्यार दिखाने का कि क्या खा रहे हो, अच्छा मैं तुम्हारे लिए ये बनाया। तो वो जो एक रोमांस है जो आजकल नहीं होता है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज
एक पीरियड में भी सेट है हम्म। कहानी, वो हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एंड एक्चुअली खाने के थ्रू ही, आई मीन वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे तरला नलिन स्टोरी इज अबाउट हर विनिंग हिम ओवर, यू नो, जी। ऑलमोस्ट। आजकल पे स्विगी पे होता है, ये लोग हाँ, ऑर्डर कर हाँ, देते हैं। ऑर्डर कर देते हैं। चूंकि कहानी आपके कंधों पर है, आप उसमें लीड प्ले कर रही हैं, तो तरला को बहुत देखा था लोगों ने, उनको सुना भी बहुत था। तो क्या चैलेंजेस थे कि मुझे मिमिक भी नहीं लगे और मैं तरला को ऐसे जी जाऊं? बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि हमने पीयूष और हमने सबने डिसाइड किया कि हमको बिल्कुल भी इसको ना कैरिकेचर बनाना है, ना उनकी मिमिक्री करनी है, ना वो सब करना है, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं गुस्ताखी, सॉरी मैं आपको ऐसे कोई देखूंगा। हाँ कहीं सॉरी वो कहीं ना कहीं चलेगा वो पूरा चला गया। ये बहुत सही बात करी। अरे इधर देख रही है। कोई आवाज छुपाने के लिए आपने ये कुर्सी का साउंड तो नहीं निकाला? नहीं मैं ये इनको ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। हाँ, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ना उनकी हम नकल उतारे, ना मिमिक करें, ना उसे कैरिकेचर बनाए, बट उनका जो स्पिरिट है, जो उनकी शख्सियत है, उसको कैसे हम आज की ऑडियंस को उस बात को पहुंचा सकते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है, बस आई जस्ट वांट टू कैप्चर दैट। और पीयूष ने मुझे बोला कि जब हम पहली बार, मैंने इनको लगा कि मेरी भी जो एनर्जी है वो काफी मिलती जुलती है इन टर्म्स ऑफ मस्ती और जस्ट बीइंग चार्मिंग, आई थिंक आई एम। ये तो मैंने कभी नहीं बोला था। जो मैंने आज तक आपको तंग नहीं किया, आज मैं करूंगी। अब रिलीज आ रही है। अच्छा, एक वो है कि जब इतनी अच्छी बड़ी फिल्म आती है तो लोग सोचते हैं कि हम पहले बड़े पर्दे में नॉक करें। रिस्पेक्टेड ZEE5 में रिलीज हो रही है, पर कहीं पर ऐसा लगता है कि एक बार हम बड़े पर्दे पर आते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी तो सबको अपने घर चलाने ना, तो मतलब नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, और हमारा कभी ऑब्जेक्टिव ऐसे था नहीं कि हम बड़े पर्दे पे बनाए या छोटे पर्दे पे बनाए। आई फील फिल्म जब भी लोग देखे, जहां पे भी देखे, उससे कनेक्ट करे, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आजकल का फिजूल डिबेट है कि कहाँ पिक्चर लैंड होगी। आई फील अच्छी फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है, Yes. ऑडियंस बना लेती है। शारिब, आपको क्या क्या खाना बनाना आता है सच में? मुझे एक्चुअली खाना बनाना नहीं उल्लू आता बनाना आता है इनको। मैं भुर्जी बना लेता हूँ कभी कभी, खिलाना आता है। और हाफ फ्राई और चाय कभी कभी बना लेता हूँ। एक बार लॉकडाउन में आलू की सब्जी बनाई थी। एक ही बार बनाया आपने लॉकडाउन में? बस एक ही खाना? बार, अरे हाँ। यार काफी किस्मत वाले हो। ये तो बहुत जुल्म नहीं, उठा रहे हैं आप चीले बनाए मैंने बहुत भाभी सारे। जी पर। आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं बातें काफी बेवकूफ बातें बना बना लेती लेती हूँ मैं। बेवकूफ बनाती हूँ बेवकूफ लोगों को, बना- लल्लू बनाती हूँ, गधा बनाती हूँ। जितने बनाने अलग की अलग, कोई कमी नहीं है। लंबी रेसिपी की। बट नहीं, मैं थोड़ा बहुत आई कैन कुक अ लिटिल बिट, और मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। बट मुझे कोई ऐसे, आई लाइक टू कुक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। रोजमर्रा की जिंदगी शौकिया में तौर पे। शौकिया तौर पे कि अच्छा आज बर्थडे किसी का कुछ बना लिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। रोज नहीं बना सकती मैं खाना, आई थिंक। आप डायरेक्टर साहब, आप कुछ बना लेते हैं? क्योंकि मैं बचपन चीले से- बनाता हूँ, चीले अच्छे चीले। बनाता हूँ मैं, क्योंकि चीले जरा। वो रॉन्ग नहीं हो सकते। और हम लोग जैसे लॉकडाउन में वी वर एक्सपेक्टिंग, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी तृष्णा को खाना बराबर खिलाऊं। तो एक दो चीजें मैंने सीख ली थी, बट मेरा मोस्टली बर्तन धोने वाला काम होता था। तो बर्तन धोना भी बहुत बड़ा काम है। वो मैंने किया है। वो मैंने किया है पूरे तभी आपने लॉकडाउन में। सरवाइव किया लॉकडाउन में। हाँ, हम सबने किया गाइस, हाँ, ये जी, तो जी। आप ऐसे बोल, मतलब नहीं, हम लेकिन लेकिन यार हम खाना बनाना forward- नहीं पोछा आता था मारा, ना। forward जमीन मैन पे है ना पोछा- हम लोग। पोछा मारना, बर्तन Country धोना के। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ओ, या श्योर। ये देखो, ये इंडिया ना, हम फॉरवर्ड मैन है, और बिल्कुल। ये हैं जिनको शौकिया तौर पे ही बनाना है खाना। तो भारत बदल रहा है गाइस, Absolutely. जागो भारत जागो। बिल्कुल। अंतिम सवाल है, एक होप जो वो शादी के 11 साल तक रहता है और उसी से आगे वो निकलती आगे बढ़ती है, वहाँ आपका अपना कोई होप है? एक्टिंग के अलावा कुछ अंदर कुलबुला रहा होगा और आपको लगता है बाद में कभी एक्सप्लोर होगा? मैं इस वक्त सोना चाहती हूँ। मैं मतलब ये बहुत हो- कुलबुला रही हूँ कि बस मैं ऐसे जूते उतार के, सब मेकअप उतार के, अपने घर में ऐसे एसी चला के, बारिश में से देखो और सो जाऊँ। ये मेरा बहुत बड़ा होप है इस वक्त। होप इज अ गुड थिंग। होप इज अ गुड थिंग, लेकिन ऐसा हो ना सकेगा। हो ना सका। नहीं, मजाक नहीं, बट और ऐसा कोई होप नहीं। आई थिंक जो प्रोफेशन में मैं हूँ, आई लव द प्रोफेशन आई एम इन। आई फील एक ही जीवन में आई गेट टू प्ले सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो मुझे वाकई लगता है कि एक्चुअली अभी 2-3 साल बाद मुझे लगता है कि अरे मैं बदल गई हूँ। जो मैं 3 साल पहले थी, अब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ, मतलब मूल से बदल गई हूँ, which is a good thing also. It can be also a little scary, but I think I'm in a good place because I really feel कि as an actor आप वाकई एक लाइफ में बहुत सारे जीवन जी सकते हो, and I love that about my profession. शारिब, आप
एक्टिंग या राइटिंग के अलावा कोई और चीज आपके अंदर है? प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं, Produce direct भी Produce तो मैं करना कर चुका हूँ, गाते भी direct हैं, करना direct भी bathroom करना singing। चाहते हैं। हाँ, गाना चाहता हूँ, डायरेक्ट करना चाहता हूँ, बहुत कुछ है अभी तो। मतलब जैसे कि श्री टाइगर श्रॉफ जी ने कहा है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो अभी किसने कहा है? टाइगर श्रॉफ ने एक अच्छा। फिल्म में कहा है, हीरोपंती 2 में। अच्छा, okay. हीरोपंती छोटी बच्ची हो क्या? उसी का है। Who is quoting? I thought some European, some Tiger Roth. मैं कहा what? Who's this European writer you're quoting? Tiger. अभी तो Tiger मैंने Shroff। स्टार्ट किया है तो अभी बहुत कुछ तुझको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। मैडम मूड में है और Mood थैंक में। यू मेरा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा बनाने के लिए, हंसी मजाक Tiger, से we भरपूर। love you and Yes, we're just yes, very absolutely. tired right now. खतरनाक। So we're trying to entertain ourselves ये अभी somehow. जोक इसलिए तो मारने के dialogue बाद याद है बोल भाई। रहे हैं ये जो लोग। कि मैं Tiger knows I love it. Yeah, हाँ। 7 जुलाई को तरला और शारिब आप भी इनवाइट कर दीजिए। क्यों 7 साहब जुलाई को Z5 पर रिलीज हो रही है हमारी फिल्म तरला। इसमें हमें टाइगर श्रॉफ नहीं है तो प्लीज देखिएगा। प्लीज 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 देखिएगा और अच्छी लगे तो स्प्रेड द वर्ड। या तरला के स्टाइल में तो इनवाइट करो। पैसे लगते हैं उसके, ऐसे थोड़ी पैसे बिना पैसे के एक्टिंग नहीं होती है, ये बा कॉन्ट्रैक्ट में है। डांस करवाने उसका पैसा अलग, डायलॉग का अलग, साड़ी दांत लगा के होगी उसका पैसा अलग, ऐसे फ्री में नहीं होता है कुछ, बहुत कमर्शियल जमाना है। ठीक है चलिए ठीक है चलिए, जल्दी मान आपकी की गए। पिक्चर है। मेरी फिल्म है, Thank you. प्लीज देखिएगा, बहुत प्यारी फिल्म है। हमारे डायरेक्टर साहब है, इनकी पहली फिल्म है और हम लोग सब साथ में पहली बार काम कर रहे हैं और बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। और वाकई मुझे लगता है आप पूरी फैमिली के साथ ये पिक्चर देख सकते हैं, आपको भी बहुत मजा आएगा और एंजॉय। यस, हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत Thank you. Thank you. थैंक यू सो Thank you मच so भाई, much. थैंक यू। थैंक यू।